ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 77वीं क्लास है। हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्लासेस का अध्ययन कर लिया है। सभी प्रकार की त्रिभुजें, चतुर्भुजें, वर्त, और आज से हम जिन आकृतियों का वॉल्यूम निकलता है, आयतन निकलता है, अब हम उनका अध्ययन करेंगे। घन, घनाभ, उसके बाद आता है गोला, शंकु, बेलड़, ये 5 आकृतियां हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है घन से संबंधित, यानी कि क्यूब से संबंधित। देखो, एक जो घन होता है, यह घन या तो हम कह सकते हैं चाक का डब्बा। एक जो घन होता है उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जो घन होता है, इस घन में L और B और H तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। ये 3 डायमेंशनल होता है। जिनके मैंने बताया था 3 भुजाएं होती हैं, उनका हमेशा आयतन निकालते हैं, और जिनमें 2 भुजाएं होती हैं उनका एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका जो आयतन है, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो आयतन हमेशा L गुणा B गुणा H होता है। क्योंकि तीनों बराबर है तो हम तीनों को A मान लेते हैं, और A मानते हैं तो सुविधा के लिए, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है तो इसका आयतन A की 3 होता है। आयतन हमेशा घन मीटर में होता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। क्षेत्रफल मीटर की स्क्वायर होता है और घन मीटर की 3 होता है। उसके बाद इसमें ये जो है, ये इसका विकिरण होता है। जो एक घन का विकिरण क्या होता है कि ये तो B हो गई, ठीक है, ये इसकी H हो गई और ये इसकी L हो गई। तो एक घन का विकिरण हमेशा कैसे निकालोगे? विकिरण निकालेंगे इसका या तो √3a रट्टा पी के याद रख लो, ठीक है, या इसकी लंबाई की 3 जमा चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, ठीक है, और इसका निकालेंगे √3a की 3 स्क्वायर, a² b² और c²। तो ये हो गया, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो a √3 आ जाएगा। उसके बाद एक घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। एक वर्ग में, एक इसमें घन में 6 वर्ग होते हैं, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a², तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 6a²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें एक घन है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, 3 बराबर भुजाएं होती हैं। उसके बाद 12 इसमें शीर्ष होते हैं, 12 ही रेखाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम चाक का डब्बा कह सकते हैं। फिर सुनो, एक घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, आयतन a की 3 वर्ग घन मीटर या मीटर की 3, विकिरण √3a होता है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया 4a² होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। अब देखो इसके 1-2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई घन है,
घन के एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का जो परिमाप दे रखे हैं वो 28 सेंटीमीटर है। टोटल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि 6 पृष्ठ कह सकते हो या इसमें 6 वर्ग कह सकते हो। इसमें 6 वर्ग होते हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताना है। इस घन का आयतन बताना है। देखो, एक पृष्ठ यानी एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये बराबर दे रखे 28। ए इसकी भुजा निकालोगे तो वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और इसका आयतन होता है ए की क्यूब, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, 7 का घन होता है 343 घन मीटर, घन सेंटीमीटर। ये इसका ठीक है। एक अभी पिछली बार HSSC के डी ग्रुप में क्वेश्चन आया था, हर पेपर में वही एग्जाम में क्वेश्चन था कि कभी 2 घनों को मिला दिया, कभी 3 घनों को मिला दिया। इसमें एक घन है और इस घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन की भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार 2 घनों को जोड़ा गया, 2 घनों को और जोड़ा गया। दो घनों को और जोड़ा गया तो जो नई आकृति प्राप्त हुई है उस आकृति का हमें आयतन बताना है। अब चूंकि आयतन बताना है तो मैंने बताया था जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है बराबर है तो भी आयतन वही होगा, और यदि एक घनाभ है, घन की बजाय एक घनाभ है, क्यूबाइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो उसका आयतन भी L गुणा B गुणा H होता है। जिस तरह 2 भुजाओं का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, उसी तरह 3 भुजाओं का आयतन L गुणा B गुणा H होगा। तो अब चूंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक घन है, ठीक है, तो इस घन की ये लेंथ है, इसी तरह एक घन यहां और जोड़ दिया, एक घन यहां और जोड़ दिया, तो L तो तीनों की बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो टोटल नई आकृति में तीनों लंबाई जोड़ देंगे, 4 इसकी, 4 दूसरे की, 4 तीसरे की, यानी कि 12 सेंटीमीटर तो लंबाई हो गई। लेकिन जो वृत्त है, चौड़ाई है, जोड़ेंगे तो बर्थ सेम रहेगी, 4 ही रहेगी। हाइट तीनों की सेम रहेगी, 4 ही रहेगी। अब इसका आयतन वही घनाभ बन जाएगा, ये घन का घनाभ क्यूबाइड बन गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है कि 2 घन है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखे हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 8:1। तो अब कहता है कि इनकी कोरों की लंबाई है, कोर होते साइड, कोरों की जो लंबाई है, इन लंबाइयों का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो सीधी सी बात है कि पहला घन है उसका आयतन a की 3, ये बराबर 8 के उसमें अनुपात में है। दूसरा घन है, इसका आयतन 1 के अनुपात में है। तो जब a निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, कोरों का मतलब भुजा साइड, तो ये 3 है, यहां घनमूल में जाएगा, तो इसकी पहले की भुजा आ गई 2, और ये घनमूल 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1, तो इनकी कोरों का जो अनुपात, भुजाओं का अनुपात आएगा 2:1। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। घन के आयतन का ये दुगुना है। ठीक है, घनाभ होता है कोई कमरा है, कोई हॉल है, ठीक है, कोई लकड़ी का गुटका है। कहने का मतलब है जिसकी LBH अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। अब ये जो घनाभ है इसकी विमाएं दे रखी है, विमाएं यानी भुजाएं, विमाएं दे रखी हैं। ये दे रखी है 9, 8, 6, 9, 8 और 6 अलग अलग है तीनों, ये सेंटीमीटर में। तो हमें घन का टोटल सरफेस एरिया बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 वर्ग होते हैं, एक का क्षेत्रफल a², 6 का हो गया 6a²। तो सबसे पहले तो घनाभ का हमें आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन मैंने बताया था LBH होता है। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। LBH 9, 8 और मल्टीप्लाई 6, 9, 8 72, 6 दूनी 12, 432, 432 सेंटीमीटर की थ्री, ये हो गया। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, ये दुगुना है तो घन का आधा हो गया। घन का जो आयतन हो गया इससे 432 से आधा करोगे 216 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है, a की 3 होता है। a की 3 बराबर 216। a निकालेंगे तो ये जो क्यूब है इधर आके क्यूब रूट में जाएगा। ठीक है, तो a आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और जब a भुजा हमें घन की पता है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², 3 का 6 का वर्ग 36, 36 को यानी कि 6 का क्यूब हो गया ये, तो 6 का क्यूब हो गया 216। ये बात संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर, इसके संपूर्ण पृष्ठ में जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितने % वृद्धि होगी। कितने % वृद्धि होगी। अब सुनो कि सूत्र मैंने बताया था कि जब वृद्धि करके % में वृद्धि कैसे निकालते हैं, पहले बताया था एक क्वेश्चन कि 2x जमा x² बटा 100% वृद्धि होती है। वैसे यदि भुजा को दुगुना कर दिया, मान लो कि पहले जो भुजा थी, मान लो मैं पहले मानता हूं a बराबर 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो अब दुगुना कर दिया, ठीक, तो वृद्धि हो गई। वृद्धि के बाद भुजा कितनी हो गई, वृद्धि के बाद जो भुजा हो गई वो दुगनी हो गई, यानी कि 200 सेंटीमीटर हो गई। तो भुजा में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हो गई, कितना बढ़ गया, 200 में से 100 घटाएंगे, कितना सेंटीमीटर बढ़ गया, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की जगह हमें 100 लेना है। कितनी बढ़ी है, 2 गुना 100 प्लस 100 गुना 100 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 100 दूनी 200 और 100 300, यानी कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 300% बढ़ गया। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 12 मीटर विमा मानी भुजा के घन का आकार, घनाकार कमरे में
रखी जाने वाले बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। अब सीधी सी बात है कि कोई कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इस कमरे में घन के आकार का कमरा है, इस कमरे में इसकी जो भुजा है वो 12 मीटर है, यानी कि ऊंचाई भी 12 है, ठीक है, ऊंचाई भी 12 है और उसके बाद में लंबाई 12 है और चौड़ाई 12 है। तो कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कोई कमरा है, तो कोने से कोने तक ये रखी जाने वाली जो बड़े से बड़े छड़ की, तो ये इसका विकिरण हो गया। और घन का विकिरण होता है √3a, ए यानी भुजा। तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, भुजा के आगे √3 लगाना है तुम्हें बस। बड़े से बड़े जो छड़ की लंबाई आएगी, जो कॉर्नर से कॉर्नर पे आएगी, वो हमेशा 12√3 आएगी, या a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3, वो 12 करेंगे तो वो 12√3 ही आएगा। a² + b² + c²। जैसे एक उसका निकलता है ना, जैसे वर्ग का विकिरण निकलता है, उसमें 2 ही भुजाएं होती हैं, और आयत का निकलता है, उसमें 2 ही भुजाएं होती है, पर उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए गए। ठोस बनाए गए हैं, तो इसमें पूछना है कि उनकी ठोस जो घन बनाए गए हैं उनकी संख्या क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी टाइलों की संख्या निकालनी हो, कभी बड़े घन से छोटे घन बनाएंगे, कभी गोले में से छोटी छोटी बेलनाकार बोतलें भरेंगे, कोई दरवे है उसको। तो इस तरह का जब भी संख्या पूछी जाती है, तो हमेशा मैं क्षेत्रफल वाले टॉपिक में कई बार बताता आया हूँ कि जब भी संख्या निकालनी हो तो बड़ी आकृति है, कोई बड़ी आकृति है, इससे छोटी छोटी बनानी है, तो बड़ी आकृति का जो आयतन है, इसमें हमेशा छोटी आकृति के आयतन का भाग देना है। छोटी आकृति जो आकृति बनानी है, तो एक छोटी आकृति का आयतन का भाग देना है। जैसे फर्श के क्षेत्रफल में हमने एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दिया है। बड़ी आकृति यानी कि इतना बड़ा घन है जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर है, ये बड़ा है। इस 18 सेंटीमीटर के घन से हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं, छोटे छोटे। तो ये कितने घन आएंगे, और इस छोटे घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें से ये ई बनाने हैं। संख्या जब भी निकालनी हो, जब भी बड़ी आकृति से छोटी आकृति बनानी हो, तो मैं इसके आयतन में इसके आयतन का भाग देना है, वो कुछ नहीं करना। बड़ी आकृति हमारे पास घन, इसका आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और छोटा जो ये छोटा ठोस घन बनाना है, इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनों की संख्या आ जाएगी 6 तिया 18, 6 तिया 18 और फिर 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसमें टोटल 27 ठोस घन बना सकते हैं। एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी भी बड़ी आकृति से छोटी आकृति बनानी हो, जरूर नहीं कि दोनों घन ही है। एक घन से बेलन बनाना हो, बेलन से घन बनाना हो, घन से, तो हमेशा इसके आयतन का भाग देना है। जब किसी कमरे में टाइलें बिछाई जाती हैं, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं, उस कमरे का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल, वो टाइलों की संख्या आएगी। पहले भी हमने क्षेत्रफल में पढ़ा था। और ये टॉपिक जो वॉल्यूम से संबंधित है, मेंसुरेशन का ही है। मेंसुरेशन की लगभग 10वीं क्लास है ये। 9 क्लासों में हमने पूरा क्षेत्रफल पढ़ा है, ठीक है। तो उसको एक बार पुनः रिपीट करना, रिवाइज करना, ताकि फिर ये आसानी से बढ़िया समझ में आए। थैंक्स।